हम्म। हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो डेली टाइम टेबल फॉर एसएससी एग्जाम में आपका फिर से स्वागत है। दो सीरीज हमारी चल रही है, एक तो बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम और दूसरी 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। तो बिगनर सीरीज का तो आज कौन सा दिन है? 52nd डे है। और 200 डेज टारगेट सीरीज का 103वां दिन है। दोनों सीरीज का टाइम टेबल मैं आपको डेली बताता हूँ, क्या क्या शेड्यूल हम फॉलो करने वाले हैं आज। उस तरीके से आप फिर बढ़िया तरीके से अपना एक पूरे दिन का शेड्यूल बना के बैठते हो पढ़ाई करने। तो शेड्यूल पे चलने से पहले एक मोटिवेशन की लाइन आपके लिए: जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। ये शायरी है किसी को, ये तो प्यार श्यार के लिए बोली गई है, बट हमारी पढ़ाई में भी फिट बैठती है ये शायरी ना। बात पढ़ाई में भी फिट बैठती है। जीत लो हर लम्हा मतलब मेहनत कर लो अभी। आने वाला टाइम है, उस टाइम पता नहीं आपकी सिचुएशन कैसी हो, आपका घर का मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह पता नहीं, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। ज़रूरी नहीं कि ये वक्त जो आपको पढ़ाई के लिए मिल रहा है वो मिलता ही रहे। अभी जो आपकी एज है ना, 23 24 या 25 26 तक भी, ये वाली एज है आपका मेहनत करने वाली एज है। मतलब 26 तो लास्ट मान के चलो, उसके बाद आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप आपके ऊपर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, एक मैंने एक फौजी को देखा, फौजी साहब रहते हैं यहाँ पे एक, उनको मैंने देखा तो वो भी पढ़ना चाहते हैं। वो मतलब रिटायर्ड फौजी है, मतलब वो आर्मी में थे तो आर्मी में जल्दी रिटायर हो जाते हैं वहाँ से। तो वो अब मतलब उसमें एक्स सर्विसमैन में, तो अब वो पढ़ाई करना चाहते हैं। वो मेरे को बोलते हैं, अब तू बता भाई, कुछ ऐसी चीज़ बता दे भाई। मतलब बड़े हैं वो, तो कहते तू ऐसे कुछ बता दे कि मैं कुछ पढ़ सकूँ ये वो। मैं उनको बताता हूँ, फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि अब यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ को अपने ऊपर ना फील करना पड़ता है, लोगों को समझाना, परिवार में सब चीज़ें करके फिर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो चीज़ मैं आपको भी कह रहा हूँ कि वो तो चलो अपना रिटायर फौजी हैं, जो भी आप 25 26 क्रॉस करोगे ना तो 30 तक मत जाते जाते तो आपके ऐसे हालात हो जाएंगे, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो पढ़ाई का टाइम यही है। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने के पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं आता। बस यादें रहेंगी कि काश उस वक्त पढ़ लेते, काश उस वक्त अपनी लाइफ को बेटर बना लेते, तो आज इतनी मुसीबतें सामना नहीं करना पड़ता। मुसीबतें आती हो रहेंगी, बट आपके पास एक सिक्योर जॉब रहेगी ना, तो उनसे आप डील कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो भी पढ़ाई करते रहो अपनी, और अपना वक्त बर्बाद करो मत किसी भी चीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का शेड्यूल। और शेड्यूल में सबसे पहले बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, 52वां दिन है आज। मैथमेटिक्स में आप प्रॉफिट लॉस करोगे, प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 17। और एक दिन आपको और मिलने वाला है क्लास नंबर 18 तक का। परसों मतलब कल कल का दिन और है आपके पास। परसों से एक नया चैप्टर, नया चैप्टर तो नहीं, कुछ मैथ्स में कुछ अच्छा बात करेंगे, रिवीजन जैसा कुछ। और अलजेब्रा के अंदर 28 नंबर क्लास है, इसकी तो 40 क्लासेस करनी है, अभी तो 28 नंबर ही हुई है। और जीके के अंदर अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री की क्लास नंबर 12 करोगे। और अगर आप खान सर से पढ़ रहे हो तो 41 42 43 44 4 क्लासेस करोगे। इनकी क्लासेस ज़्यादा करते हैं, एक दिन में 4 क्लासेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक क्लास में थोड़ा सा कंटेंट करवाते हैं। इस वजह से इनकी 4 क्लासेस लेते हैं हम खान सर की। और किसी टीचर से पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लिया करो कि भाई हमारी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे इस तरीके से चल रही है, तो कोई और टीचर की कितनी क्लासेस है उस पे आप कर लिया करो। जैसे अभिषेक सुमन सर है, वो करियर व्हील पे पढ़ाते हैं, तो उनका भी कोर्स मैच कर लिया करो, भी इतनी क्लासेस है तो इतने दिनों में हमें पूरी करनी है। ठीक है, जनवरी की करंट अफेयर आपको बोला था मैंने, इंडोलोगस और आरबी से, अभी तक तो आपने कर लिया होगा, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं, इसकी पीडीएफ भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। 301 क्वेश्चन होते हैं, 250 से 300 क्वेश्चन होते हैं, 200 या 300 क्वेश्चन होते हैं। और आरबी वाली में 100 क्वेश्चन है, तो ये आप 300 400 क्वेश्चन कर चुके होंगे। नहीं करें तो 10 मार्च तक का आपके पास टाइम है, कर लेना। उसके बाद अपन फरवरी की करंट अफेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो मैथमेटिक्स में प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 17, अलजेब्रा की क्लास नंबर 28, जीके के अंदर अगर खान सर से पढ़ रहे हो तो 41 42 43 44, और हिस्ट्री में क्लास नंबर 12। जनवरी करंट अफेयर है ये। उसके बाद बिगनर सीरीज वाले रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज कर रहे हो। नंबर सीरीज का आज आपका सेकंड डे है, और वैसे दूसरा मतलब 2 दिन लेफ्ट है। 3 दिन मैंने बोला था कि नंबर सीरीज के कम से कम 200 क्वेश्चन तो करना भी नंबर सीरीज के ना, ज़्यादा नहीं तो 200 क्वेश्चन जरूर कर लेना। इंग्लिश के अंदर वोकैब कर रहे हो, वोकैब में वन वर्ड आपने करने हैं, 30 वन वर्ड आप डेली कर रहे हो, 30 वर्ड आप डेली कर रहे हो, 931 से लेकर 960 तक।
ठीक है, कर लेना। ग्रामर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी स्टार्ट किया, इसी वीक स्टार्ट किया, तो 2 वीक तो इसको देंगे ही देंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। और इसकी प्रैक्टिस भी अपन अलग से करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है, एग्जाम में आता ही आता है। इसके वैसे तो टीचर्स आपको सिखाएंगे सब कुछ, पर मेरे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव करने की कुछ एक ट्रिक्स है, तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँ। कभी भी कोई एक आधा वीडियो बना दूंगा जो आपको बता दूंगा ना, कि ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट किया जाता है। बस सिर्फ वर्ब वर्ब को ही देखना। वैसे तो टीचर्स बताते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं, पर कुछ एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें प्रैक्टिस कर लें तो आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आते ही आते हैं 2-2 क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के। रीडिंग आपको 30 मिनट करनी है। करनी कहाँ से? इंग्लिश माध्यम का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से करनी है। वो पूरा पैराग्राफ मिलता है, पैराग्राफ के पास में वो स्पेलिंग्स होती है, उनकी मीनिंग पहले याद कर लिया करो। उसके बाद में जो है वो आपका ये किया करो। और ये इतना मतलब उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना याद करने पे। आपको ठीक है लगता है कि ये वाला हार्ड मीनिंग है और मेरे बुक में अभी तक आया नहीं है, तो वो लिख लिया करो साइड में। बाकी उसी पीडीएफ में देखा, उनको एक बार रीड आउट किया, फिर आपका पैसेज करना स्टार्ट किया करो। उससे आपके दिमाग की भी एबिलिटी चेक होगी कि आप जितना अभी थोड़ी सी देर पहले आपने जो वोकैब पढ़ी थी वो इसमें अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आपने कंटिन्यू करना है। स्टैटिक जीके वीडियो नंबर 3 देखोगे। वीडियो नंबर 3 आज आपको मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी ये अर्ली मॉर्निंग में आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। तो शाम तक आपको वो मिल जाएगा स्टैटिक जीके वाला वीडियो। ठीक है, स्टैटिक जीके जो अपन पिनेकल हमने स्टार्ट कर रखी है, पिनेकल खत्म कर लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, फिर पिनेकल ही सब कुछ है स्टैटिक जीके में। तो ऐसा नहीं कि स्टैटिक जीके ही कराऊंगा, पिनेकल में पूरा करवाऊंगा आपको। स्टैटिक जीके हो जाएगा, फिर आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सब करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा टाइम भी बढ़ाएंगे, उसका स्पीड भी बढ़ाएंगे। जैसे मैं रिवीजन करवाता हूँ उस तरीके से करते चलो। तो बिगनर सीरीज वालों का इतना ही था। अब आप जा सकते हो। 200 डेज टारगेट वालों की बात करेंगे। 200 डेज टारगेट वालों का मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम मैंने आपको पिछले वीक स्टार्ट करवाया था, तो अभी आपके पास ये वाला वीक और है, मतलब कि लास्ट वीक है ये। ट्यूसडे आज हो गया है और फ्राइडे तक आप पढ़ते हो, तो 3 दिन और बचे हैं आपके पास। आज के समेत 4 दिन बचे। जीके में आप हिस्ट्री का भी लास्ट वीक है आपको, और 2 वीक दिए थे, इसमें से एक वीक निकल चुका है, दूसरा ये चल रहा है। इंग्लिश में वोकैब में 1301 से लेके 1350 तक आप ईडियम्स करोगे। लिखे नहीं क्या मैंने? ईडियम्स करो, ईडियम्स करोगे, ठीक है ना। 1301 से लेके 1350 तक। उसमें मैंने ईडियम्स तो नहीं लिख दिए कहीं? उसमें कहाँ लिखे थे मैंने वोकैब? हाँ, इसमें तो वन वर्ड ही लिखा था, ठीक है। चलो। और ग्रामर के अंदर फिक्स प्रीपोजिशन, इसके लिए भी आपको टाइम तो काफ़ी मिलेगा। एक बार करो आप, वॉल्यूम 1 से करो। फिक्स प्रीपोजिशन टाइम ही टाइम है, फुल टाइम मिलेगा आपको। फिक्स प्रीपोजिशन अच्छे से करना। और एग्जांपल्स के साथ साथ करो। वो जो नीतू मैम की बुक में जो एग्जांपल्स दिए ना, उनको सेट कर करके देखा करो कि ये हमें करने आ रहे या नहीं करने आ रहे, ठीक है। रटना नहीं है, समझ समझ के करना है। पैसेज आपको 2 करने हैं, क्लोज टेस्ट 2 करने, पीक्यूआरएस 2 करने, और रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपको लगाना ही है 25 क्वेश्चन का रोजाना। और जनवरी की करंट अफेयर अभी तक तो मैंने आपको नहीं बोला था, बट अब आप स्टार्ट कर देना। इंडोलॉगस की पीडीएफ कर लेना। एक इंडोलॉगस की कर लो, आरबी वाली आपको मैं बाद में करवा दूंगा। इंडोलॉगस की पीडीएफ कर लो, 10 मार्च तक कंप्लीट कर लेना। 5 दिन पड़े अभी, आज 5 तारीख हुई है, तो इसे मान लो 6 दिन पड़े, तो 6 दिन में आराम से कर लोगे कंप्लीट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपनी पढ़ाई को करते रहो कंटिन्यूअसली, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कर दिया करो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। राधे राधे।